नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ओवैसी की पार्टी भी बिहार चुनाव में उतरने जा रही है। कितने सीटों पे ओवैसी की पार्टी उतरेगी? हमने पहले 32 सीटों का ऐलान किया है। आज हमने 18 सीटों की सूची जारी की है। हमारे सर्वेक्षण और सर्वे का काम चल रहा है। आगामी दिनों में अगली सूची हमारी जारी होगी। 32 सीटों पे आप मैदान में उतरने जा रहे हैं जी, 32 सीटों पे कुल नहीं, 32 सीटों का ऐलान आज से 2 महीना पहले हमने कर दिया है। आज 18 सीटों की सूची हमने जारी की है, यानी कुल 50 सीटों की हमने सूची जारी कर दी है। और विभिन्न जिलों में और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हमारे संगठन के विस्तार और सर्वे का काम चल रहा है। वहाँ जैसी रिपोर्ट हमारी आती है उसके अनुसार हम अपनी तीसरी सूची जारी करेंगे। अकेले क्यों लड़ रहे हैं? किसी गठबंधन का साथ क्यों नहीं ले रहे हैं? गठबंधन में जाने का प्रयास पिछले 2 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ। प्रेस के माध्यम से भी पिछले साल 2019 के सितंबर में ही हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की थी और पूरे बिहार की जनता को भी और पूरे बिहार की जो राजनीतिक दल है उनके समक्ष हमने अपनी बात रखी है और उनसे प्रयास किया है और अभी भी हमारी बात चल रही है। लेकिन कुछ बड़ी पार्टियाँ हैं जो कहीं न कहीं अक़लियतों और दलितों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उसके आबादी के अनुपात में उसको हिस्सेदार बनाना नहीं चाहते हैं। हमारा साफ कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करो और वोट लेने के वक्त करीब बैठाओ और वोट देने के बाद उन्हें दूर भगाओ। ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी। हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। यादव टाइम नहीं दे रहे हैं क्या? जी, एसपी यादव आपने आपको टाइम नहीं दिया क्या मिलने का? नहीं, पिछले दिनों में उनसे मुलाकात हुई है, बात हुई है। अपना पैगाम हमने उसे पहुंचा दिया है। हमने उनके और दूसरे स्रोत हैं उससे भी पैगाम पहुंचा दिया। कोई मुलाकात हमसे करे या न करे, न उसकी मायूसी हमें है न उसकी हमें खुशी है। हमने अपने पाँव पर चलने का इरादा किया है। अगर साथ आ जाते हैं और साथ ले लेते हैं तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारी नीयत साफ है कि हम भाजपा जदयू के इस अपवित्र गठबंधन का खात्मा करना चाहते हैं। इसलिए हम किसी के साथ भी जो इन ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं, हम उनका साथ देना चाहते हैं, उनका साथ लेना चाहते हैं। गठबंधन कर सकते हैं। हम लोगों ने कहा है कि राजद और भाजपा के अलावा तमाम तर लोगों से हमारा वो हो सकता है। लेकिन आपके चुनाव लड़ने से हर राज्य में बीजेपी को भी फायदा होता है। गलत है, आपको खबरें नहीं है। 2014 में हम यूपी में इलेक्शन नहीं लड़े थे और 80 सीटों में से वहाँ 73 सीट बीजेपी जीत गई थी। बिहार में पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा एकमात्र सीट है जो किशनगंज में हमने पार्लियामेंट की सीट लड़ी और बाकी जगह पर नहीं लड़ी और बाकी जगह पर एनडीए के लोग जीत गए और किशनगंज जहाँ से मैं लड़ा वहाँ एनडीए के उम्मीदवार को हारने का काम किया है। ये लोगों के फैलाए हुए अफवाह हैं, ये सत्य नहीं है। ओवैसी कब बिहार आ रहे हैं? अब इलेक्शन का काम शुरू हो रहा, आ रहे हैं बिल्कुल। वर्चुअल रैली आपसे मिलेंगे, वर्चुअल रैली करेंगे और जो कुछ डायरेक्शंस होंगे इलेक्शन कमीशन के उसके अनुकूल इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। चलिए, ये थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इस्लाम, जिन्होंने बताया कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 50 सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रही है और आने वाले वक्त में असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार आने वाले हैं और चुनाव तैयारियों में जुटने वाले हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।